हर्मोइड्स, जिसको बवासीर या पाइल्स भी कहा जाता है, इस कंडीशन से क्या मुराद है, इसकी कितनी इकसाम है और कौन सी किस्म में कौन सी अलामत या ज़ाहिर होती हैं। हर्मोइड्स इंटरनल होती हैं या फिर एक्सटर्नल होती हैं, जो कि पाखाने की जगह के अंदर होती हैं या फिर बाहर होती हैं, लेकिन दोनों की सूरत में अलामत है वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसके फर्क की बिना पर आप खुद भी जान पाते हैं कि आपको होने वाले हर्मोइड्स की कौन सी किस्म है। आया ये इंटरनल हर्मोइड्स हैं या फिर एक्सटर्नल हर्मोइड्स हैं, यानी अंदर होने पाखाने के मकद के अंदर होने वाली बवासीर है या फिर मकद के बाहर होने वाली बवासीर की किस्म है, जिसको हर्मोइड्स नाम दिया जाता है। इसके अलावा 3 नाम है, हर्मोइड्स कहा जाता है, पाइल्स कहा जाता है या फिर उर्दू में इसको बवासीर कहते हैं। हर्मोइड्स ये सूजी हुई रगें होती हैं, स्वोलन वेन्स होती हैं। ये ऐसी वेन्स हैं जिनमें स्वेलिंग हो चुकी है और ये मकद के आसपास होती हैं या फिर लोअर रेक्टम, ये पखाने वाली आंत का जो वो आखिर वाला हिस्सा होता है, सबसे लास्ट पे जो हिस्सा होता है इसको रेक्टम कहा जाता है। ये बवासीर जो है वो रेक्टम में पैदा होती है या फिर जो मकद है पखाने की जगह, जिसको मकद कहा जाता है या फिर एनस कहा जाता है, इसके आसपास बनती है। हर्मोइड जैसी कंडीशन को तकरीबन जो 50% अफराद होते हैं, बड़ी उम्र के ये अफराद जो 50 साल की उम्र में पहली दफा बवासीर की अलामत को जो है वो खुद में तजर्बा करते हैं, खुद में उम्र के इस हिस्से में इन अलामत को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, या हर्मोइड की अलामत है वो उम्र के इस हिस्से में जाहिर होती है। बवासीर अंदरूनी या बैरूनी हो सकती है, यानी ये इंटरनल हर्मोइड्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल हर्मोइड्स होते हैं। इंटरनल हर्मोइड्स जिसको अंदरूनी बवासीर कहा जाता है, ये मकद पखाने की जगह पर या फिर रेक्टम के अंदर जब वो बनती है, जबकि बैरूनी बवासीर मकद के बाहर पैदा होती है, एनस के बाहर पैदा होती है। हर्मोइड्स को पाइल्स भी कहा जाता है। बैरूनी बवासीर जो एक्सटर्नल हर्मोइड्स हैं, सबसे ज्यादा आम और सबसे ज्यादा परेशान कंडीशन जब इंसान के लिए होती है। बवासीर की इस किस्म में जो अलामत जाहिर होती है वो है दर्द, शदीद खारिश होना, बैठने में दुश्वारी महसूस होना, बैठने में मुश्किल पेश होना। लेकिन यहाँ पे खुश आइंदा बात ये है कि ये काबिल इलाज कंडीशन है। बवासीर रेक्टम के निचले हिस्से में सूजी हुई रगें होती हैं, स्वोलन वेन्स होती हैं। अंदरूनी बवासीर जो कि इंटरनल हर्मोइड्स होते हैं, जिसको इंटरनल हर्मोइड्स कहा जाता है, ये आमतौर पर पेनलेस होती है, इसमें दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन बवासीर की इस किस्म में खून बहने का रुझान होता है। बैरूनी बवासीर दर्द की वजह बनती है। बवासीर की सूरत में मकद और रेक्टम के अंदर सूजी हुई रगें होती हैं, जो कि बिल्कुल एक कंडीशन जिसको वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। ये कंडीशन हर्मोइड्स वेरिकोस जैसी कंडीशन से मिलती जुलती एक कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन की सूरत में वेन्स में सूजन पैदा होती है। अंदरूनी बवासीर से क्या मुराद है, इंटरनल हर्मोइड से क्या मुराद है। अंदरूनी बवासीर जो कि रेक्टम के अंदर जो वो पैदा होती है, आमतौर पर इसको देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है और ये शाज़ो नादर ही तकलीफ का बाइस बनती है, यानी अंदरूनी जो बवासीर है वो दर्द की वजह नहीं बनती है, लेकिन पाखाना गुजरते वक्त तनाव या जलन की वजह ये बन सकता है। आंतों की हरकत के दौरान पेनलेस बगैर दर्द के खून जो बह सकता है, यानी आप ये खून बैतुल खला, टॉयलेट के ऊपर या फिर टिश्यू के ऊपर जो वो नजर आ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी मकदार में सुर्ख रंग का खून नजर आता है। ये टॉयलेट पर नोटिस करने की सूरत में ही इंसान देख पाते हैं, अदरवाइज जब ये ब्लीडिंग होती है तो इंसान को ये बगैर दर्द के क्योंकि होती है तो शायद खुद को एहसास भी नहीं होता, लेकिन टॉयलेट पर नजर आने की सूरत में यकीनन ये कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है। लेकिन ये ब्लड जो है वो इस कंडीशन के मौजूद होने की वजह से, ये कंडीशन होने के बाद अलामत की सूरत में ब्लड जो है वो नजर आता है, जो कि इंटरनल हर्मोइड्स की एक अलामत भी है। नेक्स्ट है बैरूनी बवासीर जो एक्सटर्नल हर्मोइड्स है। एक्सटर्नल हर्मोइड्स यानी बैरूनी बवासीर दर्द की वजह बनती है। बवासीर की इस किस्म में दर्द महसूस होता है, ये मकद में बनती है या फिर रेक्टम में सूजी हुई रगें होती हैं और ये वेरिकोस वेन जैसी कंडीशन की तरह नजर आती है। बवासीर जो रेक्टम के अंदर होती है उसको अंदरूनी बवासीर कहा जाता है, या मकद यानी पखाने की जगह इर्द गिर्द जिल्द के नीचे ये मौजूद होती है, इसको बैरूनी बवासीर कहा जाता है। क्या बैरूनी बवासीर जो इंसान के लिए संगीन हो सकती है, क्या ये सीरियस कंडीशन होती है। बवासीर शाज़ो नादरी इंसान के लिए खतरनाक होते हैं। अगर अलामत एक हफ्ते के अंदर दूर नहीं हो रहे हैं, अलामत खत्म नहीं हो रही है, या अगर आपको मुसलसल खून बह रहा है, तो इन अलामत की सूरत में आपको डॉक्टर से लाजमी राब्ता करना चाहिए, ताकि डॉक्टर ये आपके लिए यकीनी बना सके कि आपके लिए कोई मजीद ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस कंडीशन की वजह से पैदा ना हो जाए। बैरूनी बवासीर जो वो कैसी नजर आती है, इसकी अलामत क्या होती है, कैसे पता चलता है कि ये बैरूनी बवासीर है, एक्सटर्नल हर्मोइड्स है। बैरूनी बवासीर को इन अल्फाज में भी बयान किया जाता है कि नरम गांठें जो मकद के गिर्द गुच्छों की शक्ल में जो वो जाहिर होती हैं। मकद के बाहर निकलने वाली एक सख्त सुर्ख रंग की गांठ होती है, एक गांठ की तरह ये नजर आती है। हालांकि स्किन होती है, लेकिन ये स्वोलन होने की वजह से, सूजन होने की वजह से ये गांठ की शक्ल की नजर आती है, जैसे एक गांठ बांधी हो ऐसी नजर आती है। और इसके साथ साथ मकद में पस यानी रेशे से भरी हुई स्किन होती है। ये एक्सटर्नल हर्मोइड्स की अलामत है।